क्या अदम एतमाद और क्या निगरां सेटअप, हुकूमत ने अपसेट कर दिया। तहरीक इंसाफ के मजीद 43 इस्तीफे मंजूर। स्पीकर कौमी असम्बली ने इलेक्शन कमीशन को समरी भी इरसाल कर दी। गुज़िश्ता हफ्ते भी राजा परवेज ने 70 इस्तीफे मंजूर किए। तादाद 123 हो गई। इलेक्शन कमीशन 81 अरकान को डी नोटिफाई कर चुका है। पंजाब में 9 अप्रैल और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन 12 अप्रैल को हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई हुकूमतों को तजवीज़ से आगाह कर दिया। हतमी फैसला गवर्नर्स करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान की जेर सदारत इजलास। ज़िमनी इंतखाबात पर मशवरे। फंड्स के लिए वफाक को खत लिखने का फैसला। 15 अरब रुपए दरकार हैं, 5 अरब मिल चुके। वज़ीर तवानाई ने पावर ब्रेकडाउन के पीछे बैरूनी मुदाखलत का खदशा जाहिर कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, देखना होगा सिस्टम में इंटरनेट हैकिंग के जरिए मुदाखलत तो नहीं की गई, मामले की तहकीकात की जाएगी। जौहरी प्लांट शुरू होने में 2 से 3 दिन लगेंगे। मुल्क भर में बिजली बहाल कर दी। तमाम 1112 ग्रिड स्टेशन फाल हैं। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वोल्टेज में उतार चढ़ाव के बायस पावर ब्रेकडाउन हुआ। तरसीली निज़ाम महफूज है, महदूद पैमाने पर लोड शेडिंग होगी। वज़ीर आज़म ने मुसद्दिक मलिक की सरबराही में 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी बना दी है। मुल्क में बदतरीन पावर ब्रेकडाउन। 28 घंटे गुजरने के बाद भी बिजली मुकम्मल बहाल न हो सके। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुतादिद शहरों में बिजली दोबारा बंद। 10,000 मेगावाट बिजली सिस्टम से आउट है। कोल पावर प्लांट से 6,600, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की 3,500 मेगावाट बिजली ताहाल बहाल न हो सके। ट्रिप करने वाले पावर प्लांट्स 2 दिन तक सिस्टम में वापस आएंगे। कराची में कुछ देर बिजली आने के बाद दोबारा चली गई। कोरंगी, औरंगी, कश्मीर कॉलोनी, अख्तर कॉलोनी, गार्डन, गुलिस्तान जौहर, मलीर के इलाके बिजली से महरूम। के इलेक्ट्रिक कितनी बिजली पैदा करता है? इमरजेंसी की सूरत में आवाम को बिजली देने से क्यों कासिर है? गवर्नर सिंध का सवाल हुक्काम को तलब कर लिया। बिजली की तवील ब्रेकडाउन के बायस मामूलात जिंदगी ठप। मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस मुतासर। जनरेटर्स ने भी काम छोड़ दिया। अस्पतालों में ऑपरेशन मुलतवी। ट्रैफिक सिग्नल्स बंद। कराची को पानी की फराहमी मुअत्तल। टेक्सटाइल सेक्टर को अरबों रुपए का नुकसान। पख्तूनख्वा में पानी और CNG के बाद पेट्रोल भी नायाब। ट्रांसपोर्टर्स ने मनमाना किराए में इजाफा कर दिया। आवाम की दुहाई। मुल्क में पेट्रोल और डीजल का वाफिर जखीरा मौजूद है। ओगरा ने कयास आराइयां मुस्तरद कर दी। हुक्काम का कहना है, पेट्रोल के 18 दिन के जखायर मौजूद हैं। डीजल का जखीरा 37 दिन के लिए काफी है। पेट्रोल के 1,01,000 मैट्रिक टन के बहरी जहाज बर्थ पर हैं। वज़ीर आज़म की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर की पावर ब्रेकडाउन पर ब्रीफिंग। वज़ीर खजाना सागदार मईशत पर रोशनी डालने के लिए तैयार। मुल्क के सियासी उमूर पर भी मुशावरत होगी। पाकिस्तान में तवानाई बहरान से आगाह हैं, जरूरत हुई तो मदद करेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, अमरीका जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम का ख्वाहिशमंद है। पाकिस्तान भारत को तमाम मामलात बातचीत से हल करना होंगे। इमरान खान का दौर पाकिस्तान के लिए कहर था। उन्होंने मुल्क बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नून लीग के कायद नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इमरान जासूस से निजात हासिल करना हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है। इमरान खान का निगरान वज़ीर आला पंजाब की तकर्री अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। आज लाहौर, बुध को रावलपिंडी और फैसलाबाद में एहतजाज होगा। कहा, मोहसिन नकवी का कोई अखलाकी मयार है न गैर जानिबदारी। उनके पीछे वो लोग हैं जिन्होंने मेरे नाम पर कट लगाया।
कह रहे थे ना कि उन्होंने ये कहा कि एतराज किया, तो मेरा ख्याल है कि उनका रोना अब शुरू हो गया है। और अगर किसी पे के नाम पे एतराज है तो फराह गोगी साहिबा को लगा दें पंजाब का निगरान वज़ीर आला, क्योंकि पंजाब को चलाने का तजुर्बा उनके पास है। इमरान का रोना धोना शुरू हो गया। मरियम नवाज का तंज, पूछा क्या फराह गोगी को निगरान लगा दें, उन्हें पंजाब चलाने का बहुत तजुर्बा है। मरियम नवाज 28 जनवरी को लाहौर पहुंचेंगी। नवाज शरीफ ने भी जल्द वतन वापसी का फैसला कर लिया। राना सनाउल्लाह कहते हैं इमरान एहतजाज करें या लॉकडाउन, नाकामी उनका मुकद्दर है। सैफुल मुल्क खोकर नून लीग लाहौर के सदर बन गए। मरियम नवाज और हमजा शहबाज का फोन, कहा खोकर बरादरान मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ डट कर खड़े रहे। वफाकी वजीर राना सनाउल्लाह की भी मुबारकबाद। सैफुल मुल्क खोकर ने कहा लाहौर नून लीग का किला है, पार्टी की मजबूती के लिए दिन रात काम करेंगे। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की ताशकंद में ताजिक मनसब से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर इत्तफाक। बिलावल भुट्टो की उज़्बेकिस्तान के कायम मुकाम वजीर खारजा के साथ भी बैठक, तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। लाहौर में पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सीनियर वकील लतीफ खोसा के बेटे पर हमला, फायरिंग से बलखशेर जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। मोटरसाइकिल सवार मुल्ज़मान फरार। वाक़े पर साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी का इजहार मजम्मत, कहा मुल्ज़मान को कानून के कटहरे में लाया जाए। गुजरात के डिस्ट्रिक्ट जेल में कैदियों की हंगामा आराई, जेल का गोदाम जला दिया। पुलिस पर पथराव, डीएसपी परवेज गोंदल समेत 8 अहलकार जख्मी। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए जिले भर की पुलिस तलाश। खैबर पख्तूनख्वा में 33 अरब रुपए की करप्शन का तहलका खेज इंकशाफ। 24 अरकान कौमी असम्बली को स्पेशल फंड्स के नाम पर रकम जारी की गई। ठेकेदारों ने जाली काम दिखाकर रातों रात रकम अकाउंट से निकलवाई। सेनेट की ज़ैली कमेटी ने मामला नैब को भेजा, मगर कोई कार्रवाई न हुई। $11.5 करोड़ पाकिस्तानियों का हसास डेटा चोरी होने का मामला। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस जुनेद ने समाज से माजरत कर ली। मामला चीफ जस्टिस को इरसाल। दरख्वास्त गुजार ने कहा हसास डेटा 35 करोड़ रुपए में फरोख्त किया जा रहा है, इसे रोका जाए। एडवोकेट तारिक मंसूर ने कहा मुल्क में नेशनल साइबर पॉलिसी ही मौजूद है। और स्वात की वादी कालाम में बर्फबारी का नया सिलसिला, मुल्क भर से सयाह पहुंच गए। वादी नीलम, लीपा, बाग, रावलाकोट और मुजफ्फराबाद के पहाड़ों पर बर्फ के अंबार। शिमाली बलूचिस्तान में कई मकामात पर सड़कें बंद। ज़ियारत में दर्जा हरारत -17 और मस्तूंग में -8 रिकॉर्ड। कराची में पारा 7.3 तक गिर गया।